सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मनवी सर स्वागत करता हूं अपने शानदार जानदार और लाजवाब चैनल माही कॉमर्स क्लासेस पर। तो आज का बच्चों हमारे टॉपिक है वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट हमारा सेकंड पार्ट है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। पहला पार्ट हमने आपको ट्रेडिंग अकाउंट बता दिया था किस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से आइटम आते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट हमारा किस लिए बनाया जाता है। अब बात करते हैं हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट हमने अकेले आपको बताया है और उसके प्रैक्टिस अभी नहीं कराए हैं। प्रैक्टिस कराएंगे हम आपको तीनों चीज बताने के बाद में कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होती है। उसके बाद में हम आपको प्रॉपर तरीके से एक एक सवाल में पहले सबको सेपरेट कराएंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट किससे बनाते हैं, फिर प्रॉफिट लॉस बताएंगे सेपरेट, फिर बैलेंस शीट बताएंगे सेपरेट, उसके बाद में फिर तीनों को कंबाइंड हम कराएंगे। तो प्रॉफिट लॉस क्या होता है पहले इसको समझेंगे कि प्रॉफिट लॉस होता क्या है। प्रॉफिट लॉस क्या है कि प्रॉफिट लॉस एक स्टेटमेंट है और समराइज करता है जितने भी हमारे बिजनेस में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस होते हैं। प्रॉफिट लॉस एक ऐसा स्टेटमेंट है या एक ऐसा समराइज एक विधि है, एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम अपने बिजनेस के जितने भी रेवेन्यू या हम बोल सकते हैं इनकम और एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, समराइज करते हैं या उसका एक तरह के इंस्पेक्शन करते हैं या उनको एक ऐसी कंडीशन में लेके आते हैं और एक ऐसा ब्यौरा उनका देते हैं ताकि हमें अपने बिजनेस में चल रहे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता चल जाए। ये बोल सकते हैं कि इसको बनाने का तरीका इसको क्यों बनाया जाता है ताकि हमें अपने बिजनेस में नेट शुद्ध लाभ और हानि का पता चल सके। अभी तक हम क्या निकाल लेते हैं, सकल लाभ। अब सकल लाभ और शुद्ध लाभ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सकल लाभ क्या है, ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा होता क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट होता है कि आपके टैक्स से पहले का, बिफोर टैक्स, यानी कि आपने अभी टैक्स पे नहीं किया है, जितनी भी आपके खर्चे होते हैं वो, और आपका जो नेट प्रॉफिट होता है वो आफ्टर टैक्स होता है। ठीक है ना, समझ गए आप, इसलिए वो शुद्ध हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए आपका वो शुद्ध हो जाता है। इसमें आपके खर्चे काट पीट के आपकी जो इनकम हाथ में आती है वो आपकी नेट इनकम होती है कि मेरे पिताजी को इतनी सैलरी मिलती है और खर्चे काट पीट के मेरे पिताजी को इतने मिलते हैं। ठीक है ना, तो उस पर जो मिलने वाली राशि है, हाथ में जो पैसा आ रहा है, जो आपके हैंड इन हैंड पैसा आ रहा है, वो आपका नेट इनकम या नेट प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे किस तरह से काम करता है। इस तरह से हमारा जितने भी जो आपको प्रॉफिट हुआ है उसमें आप सारे खर्चे जो आपकी सकल रहने था आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, और उस ग्रॉस प्रॉफिट में आपके जितने भी खर्चे हैं, चाहे वो सैलरी हो, रेंट हो, टैक्स हो और कोई भी जितने खर्चे हैं, उनको घटाने के बाद में जो मिलता है आपको हाथ में जो पैसा आया वो आपका प्रॉफिट होगा या लॉस हो सकता है। ठीक है ना, समझ होंगे आप प्रॉफिट लॉस को। तो इसका फॉर्मेट भी सेम फॉर्मेट आपका ट्रेडिंग अकाउंट की तरह फॉर्म बनता है। ठीक है ना, फॉर्मेट आपका सेम बनेगा। ठीक है ना, यहां लिख लेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर आपका पर्टिकुलर, यहाँ आपका अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट का कॉलम है और ये डेबिट अमाउंट का कॉलम है। देख लीजिए एक बार, समझ में आ रहा होगा आपको। ये प्रॉफिट जो राइट साइड पे जो आपकी जो लेफ्ट साइड पर है तो वो आपका डेबिट साइड है, और जो आपकी क्रेडिट साइड पर जो आपकी वो आपकी क्या है, क्रेडिट साइड है। ठीक है ना, तो ये पूरा फॉर्मेट आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप उतारना चाहें तो उसको उतार सकते हैं अपनी बुक्स वगैरह में। ठीक है ना, ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन से आइटम आते हैं, कौन कौन सी टर्म्स इसमें हम लिखते हैं उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा डेबिट साइड है, तो मैं वो सीधे आपको ज्यादा बताऊंगा नहीं। डेबिट का मतलब इसमें सभी एक्सपेंसेस आपको लिखने हैं, सभी आपको जितने भी लॉसेस हैं आपके बिजनेस में, जितने भी आपके खर्चे हैं, जितनी भी आपकी डिडक्शन है, जितने भी आपके टैक्स हैं, जितना भी आप पे कर रहे हैं, जितना भी आप कुछ को भी पे कर रहे हैं। ठीक है ना, आप अपने बिजनेस में जितना पे कर रहे हैं सब आपको यहाँ लिखना है। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है आपका
बाई इनकम, जितनी भी आपकी इनकम हो रही है, जितनी आपको प्रॉफिट हो रहा है, जितना भी आपको रिसीव हो रहा है, सब आपको यहाँ लिखना है, ठीक है ना। जितना भी आप बिजनेस में आप खर्च कर रहे हैं उधर, और जितना बिजनेस से आप प्राप्त कर रहे हैं उधर, ठीक है ना। देख लीजिए, जितना भी आप बिजनेस में खर्च कर रहे हैं इधर, और जितना बिजनेस से प्राप्त कर रहे हैं वो उधर, ठीक है ना। उसके बाद में क्या करना है आपको, आपको इसका टोटल मार देना है, ठीक है ना। क्या करना है आपको, इसका ये टोटल आपको लगा देना है, ठीक है ना। ये आप टोटल इसका लगा देंगे। तो जैसे पहले हमने नियम बताया था आपको कि अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, ठीक है ना, अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्या होगा, क्रेडिट साइड ज्यादा तो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो टू नेट प्रॉफिट यहां पर लिख देंगे आप, ठीक है ना। अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, बाई लॉस, सॉरी बाई नेट लॉस आपको यहां पर मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है। ये बहुत सरल अकाउंट है, ठीक है ना। हानियां इधर डेबिट साइड में, प्रॉफिट इधर, ठीक है ना। और बाकी जैसे से क्वेश्चन आएगा हम आपको प्रॉपर तरीके से इसको बनाना, एक एक आइटम इसमें क्या क्या होता है आपको हर चीज इस तरह में आपको समझ आएगी, ठीक है ना। तो आपको एक प्रॉपर वे में आपको समझा जाएगा विद आपके प्रैक्टिस सेट को लेकर, ठीक है। समझ में आ जाएगा। आप देख लीजिए एक बार और, ये प्रॉफिट आपका इस तरह बनता है आपका फॉर्मेट, ठीक है। और बाकी की जैसे जैसे चीजें आती आएंगी आपको और अच्छी तरह से उनको समझाता हम चलेंगे अच्छी तरह से। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे बैलेंस शीट कैसे बनती है, बैलेंस शीट में कौन कौन सी बन कहाँ कहाँ लिखी जाती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत नमस्कार।